कार चली गई कि वो से दास्तान नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी को बुरा लगेगा। तो उनके जन्मदिवस पर हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे कि किसी को बुरा लगे, इसलिए उन्होंने पार्टी इस्तीफा दे दिया। और वह दबाव था कि एक मंत्री को मैं ये बुलाया, सच है मुझे बुलाया राजीव गांधी ने, तो बोला पूरा समर्थन हम दे ही रहे हैं, सरकार आपकी चल रही है। हम ये नहीं कहते कुछ मिनिस्टर को हटा दो, स्टेट मिनिस्टर है कैबिनेट बना दो, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का वो मिनिस्टर न रहे, मेरी इतनी शिकायत है। तो हमने कहा कई तीत बात मान लेना चाहिए, तो प्रधानमंत्री क्या फर्क पड़ता, वो कह रहे कैबिनेट बनाते अलग कर दें, मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय से अलग कर दें। उन्होंने कहा ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और कारण ये था दूसरा भी, कहीं कोई कांस्टेबल चला गया तो उस कांस्टेबल को लेकर के इस्तीफा मारना शुरू किया कांग्रेस ने, एक मुख्यमंत्री का हरियाणा का। उन्होंने कहा ये तो नहीं मैं कर सकता, अगर चला गया है एक कांस्टेबल है चला गया, फिर तो जब मैं राजीव जी से गया तो नगर नहीं, वो प्लाट करके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भेजा था हमारे यहाँ की सारी क्या गतिविधियाँ हैं ये जानने के लिए। इसे केवल चंद्रशेखर जी कह दो, हमें ये आपत्ति नहीं है, तो ये है कि वो तो मैं छोड़ता हूँ, एक कांस्टेबल का सवाल उसमें कोई गंभीरता नहीं, छोटा कर्मचारी है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं उसमें वो स्टेट मिनिस्टर की जगह कैबिनेट बना दो, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से हटा दो और कैबिनेट बना दो, ये स्टेट है। लेकिन उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पर चला जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं किया। इसलिए विद्रोह किया था समर्थक कांग्रेस ने इस बात के लिए, और इस बात के लिए चंद्रशेखर जी की सरकार को गिराया। तो ये सोचिए कि वो जो लड़ाई लेते थे वो अपनों को कभी छोड़ते नहीं थे, कभी भी समझा लेंगे, डांट देंगे, सब कुछ कर देंगे, अपनों को नहीं छोड़ते थे। हम आज स्वयं ये महसूस करते, पता नहीं कि मेरे लिए उनके मन में कितनी, ऊपर से बहुत सी ऐसी बातें करते थे मजाक हमसे भी, लेकिन दिल से हमको बहुत बातें थे। हमेशा राजनीति में सहनशीलता और साहस दोनों होना चाहिए, साहसी और सहनशीलता। अब किसी ने आलोचना कर दिया, वो रात में नींद नहीं आई, और जिसकी आलोचना नहीं है, मैं दावा करता हूं उसका कोई स्थान कहीं नहीं। आलोचना शक्तिशाली की होती है, जिससे लोगों को उसकी शक्ति देख करके परेशानी होती है, वो आलोचना करते हैं। मुझे नहीं क्या नहीं कहा गया, चंद्रशेखर जी को क्या क्या नहीं कहा गया, चंद्रशेखर जी को मुझे पता है सर, कोई परवाह नहीं करते थे, हमें कोई परवाह, हमें क्या नहीं कहा गया पता लगा लो, क्या नहीं कहा गया। जो लोग ये कहते थे जब तक मिनिस्टर नहीं बने तो कहते थे मुलायम सिंह यारों कैसे पैदा हुए, तो बनिया बामर के घर पैदा होना चाहिए था, हाँ ये है सब। और जब हम मिनिस्टर बन गए तो मेरे खिलाफ ऐसी किताब छपी, उससे एक एक लाइन गंदी थी। जब मैं मिनिस्टर बना 77 में, वो 24 साहब को दिखा दी, फाड़ फेंक दी, क्या बात करते हो, ये तो लड़का मामूली बेचारा है, मिनिस्टर है। मेरे लिए तो क्या कहा गया था ये पता है आपको, मेरे लिए तमाम ऐसी बातें कही थी, वो कहेंगे नहीं क्या कहा, कह दिया उन्होंने कहा हमारे लिए तो ये कहा गया था, मैंने कभी परवाह नहीं की थी। तो जो आलोचना को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो नेता कभी नहीं बन सकते हैं। चंद्रशेखर जी की कितनी आलोचना होती थी, और वही मिलने जब जाता तो ऐसे बात खा लेते का सबसे ज्यादा प्रिय यही है, ये गुण था उनके अंदर। एक बार ऐसा मामला आया, हमने सर्दी मौसम था, अमिताभ बच्चन वो ने सौ चुपचाप बैठे ऐसे, हमने देखा ही नहीं कौन बैठा, बैठ गए जाके, तो चंद्रशेखर जी का देखा नहीं कौन बैठे,
तो मैंने अरे ये तो अमिताभ बच्चन बैठे, एक काम था उनका, चंद्रशेखर जी ने तुरंत कर दिया। इतने आरोप लगने के बाद, और जबकि उन्होंने पता पहले ही लगा लिया था कि अमिताभ बच्चन निर्दोष, और उन्हें कैसा फंसाया गया था। और तारीख कहाँ पड़ती थी? विदेश में। और विदेश में तारीख पढ़ने का वकील कितने बजे खड़ा होता था, कितना खर्चा होता था, बर्बाद कर दिया था, झूठ। और देखिए अमिताभ बच्चन ने कोई परवाह नहीं की। आज कोई है मुकाबला कलाकार में, सामने मान लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार अमिताभ बच्चन माना। जयप्रकाश जी का आंदोलन चला तो जयप्रकाश की मीटिंग यूपी निवास में हुई, और उस मीटिंग में चौधरी साहब जा रही है। बोले क्या करते हो तुम भी समाजवादी को मानते नहीं? भाई 5 साल जनता ने उनको जनादेश दिया, तब हम लोग निकलेंगे 1 साल पहले। मैंने कहा ये नीति हमारी पार्टी की तो कुछ और है, जहाँ अन्याय हो, पक्षपात हो, वहीं संघर्ष करो। ये नीति हम लोग की है। राजनाथ जी का तुम ही समझाओ जाके। तो मान गए चौधरी साहब, और मीटिंग में गए, और मीटिंग में जब गए तो 100 के 100 गिरफ्तार कर लिए। अब चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, उनको भी जेल में डाल दिया। वो 7 ही महीना रहे, लेकिन चुलखोर ने कह दिया जाके कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि उनको छोड़ दो तो हम आपके पक्ष में करें। उन्हें बाद में पता चला कौन कौन थे, वो तीनों को पार्टी से निकाल लिया। कुछ लोग तो जानते होंगे, तीनों को पार्टी से निकाल दिया। तीनों षड्यंत्र कहा। जब देखा चारों तरफ सब जेल में बंद हैं और हम बाहर कैसे, तो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि तीन ने षड्यंत्र किया, और तीनों को षड्यंत्र करके करने वालों को पार्टी से निकाल बाहर किया, तुरंत पार्टी से निकाल दिया। और फिर निकल पड़े और इमरजेंसी के खिलाफ बोले, जैसे गिरफ्तार रहे। आपको पता कितनी देर तक बोले हैं विधानसभा का? 2 घंटे। 2 घंटे सब कुछ उन्होंने इमरजेंसी लगाने वाले लोगों को, प्रधानमंत्री को और सबको इतनी आलोचना की है जबरदस्त। विधानसभा का 2 घंटा छपा, मैं तो जेल में था। और उसमें फिर ऐसा पत्रकार कभी नहीं झुके। मैंने पत्रकारों से कहा भी था, वहाँ मेरा सुप्रीम कोर्ट में सम्मान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बात में मैंने के देश के पत्रकार कभी नहीं झुके, और जुडिशरी भी हमेशा कभी परवाह नहीं की। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि पत्रकार भी झुक गए और जुडिशरी भी कहीं न कहीं क्या होगा। तो आपके समाजवादी आंदोलन ने मामूली काम नहीं किया है सरकार ने। अब कितने काम हो रहे हैं, ऐसा मैंने कहा, मैंने जरूर कहा लोकसभा के अंदर, अगर हिंदुस्तान में सबसे अच्छे काम हो रहे हैं तो यही सरकार है। लेकिन एक ही हमारे साथी से मुँह से नहीं निकलते। हम कह रहे लोग स्वागत, अब तो कहेंगे ये लोग, तभी नहीं कहा। मैंने कि कार्यकर्ता मीटिंग सभा करके कहो कि क्या क्या किया है, और ऐसा हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार नहीं कर रही, जैसा यूपी कर रही। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सीखना चाहिए चंद्रशेखर जी से भी, और जो हमारे अन्य महापुरुषों से। इससे खुश मत होइए, आप खुश नहीं होइए कि हमने ये काम किया, लोग जाने तब खुश होइए कि जो मैंने किया वो लोग भी जाने। तब मैं बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी ने क्या किया। भले ही थोड़ी देर के लिए बने, बाहर थे तो क्या, बाहर थे तब मामूली बात थे, तभी उनके भाषण वही होते थे। तो के बाद तो कहलाया था, वो एक नाम लिया, वो भी थे चंद्रशेखर जी थे, एक और थे आजमगढ़ के जो नेता थे, हाजिर नेता क्या नाम, हाँ, वो थे, तीनों लोग थे। ये 3 लड़ते थे, यही पहली बार देखा। और चौथे थोड़ा बहुत राम सभाई जो वहाँ के थे बिहार के, वो भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते थे। और 3 ये लोग बोलते थे अपनी सरकार के खिलाफ, तीनों। और कांग्रेस के लिए नाक में दम कर देते ये तीनों, मोहन दहारिया साथ भी देते थे, ये सही है। तो ये चंद्रशेखर जी ने जो कभी भी मन में सोचा और सच्चाई समझी,
तो कभी संकोच नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने कई बार आपसे कहा कि जहाँ अन्याय हो वहाँ विरोध करो। मैंने देखा है राणा जी को, वहाँ जाकर के इटावा स्टेशन पर हम लोग छोड़ने आए, तो वहाँ पुलिस ने जब देखा राणा जी चल रहे तो हटाने के लिए पुलिस ने एक थप्पड़ मार दिया। वो वहीं खड़े हो गए, ये बताइए तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, मारा राणा जी के रास्ता में भीड़ हो रही थी प्लेटफार्म पे, इसलिए तो मैंने क्या करना ज़्यादा मत करिए, डांट दिया तो ही काफ़ी है। अरे फिर मेरे सामने थप्पड़ मारा, अन्याय हो रहा, विरोध नहीं करेंगे? तो याद करना, ये चंद्रशेखर जी से भी सोचा, जहां अन्याय होता था वहां खड़े हो जाते थे अन्याय करने वाले के खिलाफ, तब बनेगा ये, तब और विचारधारा। और जसवंत सिंह जानते ही हैं, जब मैं दौरा कर रहा था तो आपका मंच अलग था, मैंने प्रवाह की किसी की, आपके मंच पर गए तो जसवंत सिंह उसी दिन हमारे साथ, उसी दिन से पूरी तरह साथ तो वैसे भी थे, ये मौका नहीं मिल रहा था, जहाँ मंच पे चले गए और इनको धन्यवाद दिया। हमारे स्वागत में मंच बने और जब मंच पे जाओ इस पर न जाओ सामने वाले, ऐसे कैसे हो सकता था? और सही ये था, वो चंद्रशेखर जी वहाँ के जब रहने वाले बलिया के, वहीं पड़ोस में मंच बना है, ज़्यादा तो मैंने उनको समझाया नेता को ध्यान रखना, चंद्रशेखर जी के खिलाफ अगर बोलो तो यहाँ नहीं, आप वापस होइए, हम रहेंगे या मैं चला जाऊँगा। तो ये आप लोगों ने आयोजन किया, तो आप लोगों से एक ही बात है, सब भाषण दे गए, दोहराऊंगा नहीं, कि प्रेरणा लेने का दिन होता है, संकल्प लेने का दिन होता है कि एक साधारण परिवार में रह करके और किस तरह से पढ़ाई कैसे उनकी चली बताइए हमको तो, और कैसे वो पढ़ पाए और अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़े, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद एक छोटे परिवार से निकल के और कहाँ पहुँचे, सबसे उच्च पद पर, और स्वाभिमान के खिलाफ समझौता न करना की वजह से वो हटे। उन्होंने कहा स्वाभिमान के साथ में कोई कभी समझौता नहीं करेंगे, हम उसमें सबको नहीं हटा सकते, नहीं हटाया। लेकिन समझ लीजिए कि वो पद के भूखे नहीं थे, ताई से चंद्रशेखर जी इतने उच्च पद पर पहुँचे हैं। इसलिए ऐसे दिन होते हैं, सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, जो मैंने एक बार कहा था महादेव की बारात होती है, आप तो देख रहे होंगे, टीवी पे आए थे, महादेव जी चला था, तो महादेव की बारात देख रही थी, कैसे कैसे लोग थे, तो किसी के एक और कहे, किसी कुछ कर लिया, कुछ कारो लगा के, वो महादेव की बारात थी। इसी तरह राजनीतिक दल भी महादेव की बारात मान के करेंगे तो दल आपका मजबूत होगा, आपको कामयाबी होगी। ये आज चंद्रशेखर जी की जन्मदिन पर यह प्रेरणा लेकर के जाइए कि उन्होंने क्या साधारण परिवार रह करके देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन में आए हुए सब साथियों का धन्यवाद, स्वागत, जय। आप चंद्रशेखर जी की मूर्ति के बारे में कहा है, तो उनसे मैंने, आप लोगों ने कहा, मुझसे नहीं कहा था, मुझसे आज पहली बार कहा जा रहा है, हम उनसे फिर आ जाएंगे, मूर्ति लगे। वंदे जरा गौर से देखिए और पहचानिए इस शख्स। ये युवा तुर्क हैं। कुछ लोग इन्हें भूंडसी के बाबा, कुछ दाढ़ी बाबा, तो कुछ अध्यक्ष जी कहते थे। न जाने कितने नाम थे चंद्रशेखर जी के। या गाजीपुर और बनारस का रस।
हाँ, चंद्रशेखर मेरा नाम, उनको बता दीजिए जान। बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक दिव्य स्थान था और इसीलिए भगवान की कृपा उन पर बहुत ज्यादा थी। यानी भारतीय राजनीति के अब तक के इतिहास में वो बिना मंत्री रहे प्रधानमंत्री बने, किसी सीढ़ी पर चलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। चेहरा ग्रेसफुल, जुबान के पक्के, आंखों में आग, इरादों के पक्के, गांव का दिल, संबंध के पक्के, दोस्ती अटूट और फैसले के पक्के। सुनी मड़ैया मिली जारो जी जहाँ नदी के तीर कोई भी उनका मुरीद बन जाता था। भूंडसी बाबा ने जीवन पर्यंत कुछ कमाया तो सम्मान। भूंडसी का संत भी उनका एक प्रचलित नाम था। यह पहचान मिली भूंडसी आश्रम से। यहां भी चंद्रशेखर जी का आश्रम तो बनेगा, कीमत कुछ भी हो। भूंडसी के संत ने अकेले ही जमीन खरीदी और बना दिया एक और आश्रम। धूप हो, छांव हो या बढ़ती उम्र, चंद्रशेखर जी ने किसी को भी राह में रोड़ा न बनने दिया। जमीन को समतल बनाने का काम चल रहा था। अजात शत्रु चंद्रशेखर धूप में खुले आसमान की तस्वीरें सच का बखान कर रही हैं। बुजुर्ग होने के बावजूद देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक आम आदमी की तरह खेत खलिहान में काम करते थे। आज के राजनेताओं के लिए तस्वीर एक आईना है। माटी के इस लाल का माटी से प्रेम तब तक रहा जब तक वो खुद धरती पर रहे। चंद्रशेखर जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। बैठक के बारे में पता चलते ही चंद्रशेखर जी अकेले उस कमरे में पहुंच गए जहां बैठक हो रही थी। चंद्रशेखर जी को अकेले देख वीएचपी के नेताओं ने उन्हें कमजोर समझने की भूल कर दी। कुछ लोगों ने आवाज ऊंची कर कहा, कुछ भी हो जाए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से हम पीछे नहीं हटेंगे। सारी आवाजें एक बुलंद आवाज के नीचे कुचल कर रह गई। वो आवाज थी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। उन्होंने कहा, आप भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अगर एक आदमी भी मस्जिद की तरफ बढ़ा तो मैं सेना को आदेश दे दूंगा कि वो गोली चला दे। बंद कमरे में यह बात कह देना महज गीदड़ भपकी नहीं हो सकती। सुर बदलते जरा भी देर नहीं लगी। शांति की राह खोजने की कवायद शुरू हो गई। चंद्रशेखर जी की सोच कभी एक तरफा नहीं थी। अगर उन्होंने वीएचपी को आड़े हाथों लिया तो मुस्लिम समुदाय को भी हिदायत दी। इस घटना के कुछ रोज बाद ही चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। राष्ट्रपति के अनुरोध पर चंद्रशेखर जी अपने कार्यकाल से ज्यादा 3 महीने और पद पर बने रहे। इसी दौरान उन्हें एक ऐसे चैलेंज का सामना करना था जो नामुमकिन सा जान पड़ता था। उस वक्त देश में 1984 का तांडव था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि गली सड़कों पर सेना उतार दीजिए, मुझे 1984 किसी हाल में नहीं होना चाहिए। सेना के अधिकारी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, सर, लॉ एंड ऑर्डर